हे गाइस, मैं हूँ फातिमा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमा मेहंदी पार्लर। तो यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सभी? उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो इंजेक्शन मेहंदी की इस क्लास में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने इंजेक्शन को किस तरह से ग्रिप करना है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंजेक्शन मेहंदी के कुछ बेसिक एलिमेंट्स जो कि हम इंजेक्शन से बनाएंगे। तो चलिए जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, काफ़ी सारी गर्ल्स मुझसे ये पूछ रही थी कि हम इंजेक्शन मेहंदी की प्रैक्टिस किस तरह से करें। तो सबसे पहले तो आप अपने घर में अपनी किसी सिस्टर का या अपने किसी कज़न की हाथ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। उसके अलावा अगर किसी का हैंड अवेल नहीं है या कोई भी आपके पास मौजूद नहीं है जिसके हैंड पे आप प्रैक्टिस कर सकें, तो आप स्केच बुक ले लें, ठीक है, और उसके ऊपर आप इजीली इंजेक्शन मेहंदी की प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो यूट्यूब फैमिली, अगर आपने इंजेक्शन मेहंदी की प्रैक्टिस स्केच बुक पे करनी है तो आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, और वो ये कि जब आपने स्केच बुक परचेज करने के लिए किसी शॉप पे जाना है तो आपने जो स्केच बुक बाय करनी है उसको आपने चेक कर लेना है कि उसका जो पेपर है वो सॉफ्ट हो। क्योंकि समटाइम ऐसे भी होता है कि कुछ स्केच बुक का जो पेपर होता है वो हार्ड होता है और उस पर प्रॉपर्ली इंजेक्शन चलता नहीं है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी बेसिक एलिमेंट्स के बारे में। और इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ और उसके बाद जो है मैं आपको इसको क्रिएट करना भी बताऊँगी। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है जी ये सिक्सर, ठीक है? ये सिक्सर आप इसको अंदर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस सिक्सर को स्पाइरल भी बोलते हैं, सिक्सर भी बोलते हैं। तो जो आपको ईज़ी लगे आप उसे बोल सकती हैं, और आपको पता होना चाहिए कि डिज़ाइनिंग में आप कुछ भी अगर कोई भी एलिमेंट बना रही हैं तो उसका नेम क्या है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे यहाँ पे सिक्सर की, तो सिक्सर को आप अंदर से भी क्रिएट कर सकते हैं और इसको आप बाहर से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैंने सिक्सर बनाया है उसके साथ फिर सिक्सर बना के मैंने स्क्रोलिंग की पत्तियां बनाई हैं, स्क्रोलिंग फ्लावर को बनाया है, ठीक है? आप देख सकते हैं कि हमारा कंप्लीट फ्लावर है, ठीक है? और ये स्क्रोलिंग फ्लावर है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया। तो जिन गर्ल्स ने मेरी उन क्लासेस को नहीं देखा तो यूट्यूब मेरे चैनल पे जाके आप वीडियो के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे क्लासेस अपलोड है, आप उनको ज़रूर देखिएगा। तो ये हमारा कंप्लीट फ्लावर है जो कि मैंने डॉट के साथ बनाया हुआ है। सर्कल क्रिएट करके उसके अंदर मैंने एक डॉट बनाया, देन उसके अराउंड अगेन मैंने राउंड आउटलाइन क्रिएट करके मैंने स्क्रोलिंग फ्लावर बना दिए, ठीक है? और यहाँ पे भी आप सेम देख सकते हैं, ये मैंने स्क्रोलिंग फ्लावर सिक्सर के साथ बनाया है, हाफ सिक्सर बना के। और यहाँ पे भी मैंने हाफ राउंड बना के उसके अंदर डॉट लगाया, हाफ राउंड आउटलाइन की और उसके बाद स्क्रोलिंग कर दी, ठीक है? तो इन दोनों तरीकों से आप स्क्रोलिंग फ्लावर को बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं जी हम फ्लावर्स की पत्तियों पे, ठीक है? और ये हमारी राउंड पत्ती है, ठीक है? ये हमारी सबसे बड़ी राउंड राउंड पत्ती है, ठीक है? उसके बाद जी ये मीडियम साइज़ की राउंड पत्ती आ जाती है, और उसके बाद जो है ये बारीक साइज़ की राउंड पत्ती आ जाती है। तो वो हमने डिफरेंट डिज़ाइनिंग में ये पत्तियों का यूज़ करना है। उसके बाद हमारी हार्ट शेप की पत्ती आ जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको हमने हार्ट शेप दी है, ठीक है? उसके बाद आ जाती है हमारी ये पत्ती कॉर्नर वाली, ठीक है? इसकी एक शार्प सी नोक निकली हुई है, ठीक है? और कॉर्नर बना हुआ है। देन हमारी ये कॉर्नर वाली पत्ती आ जाती है, ठीक है? उसके बाद जी आ जाती है हमारी ये एक साइड से इसका राउंड है और एक साइड से जो है वो इसकी एक नोक निकली हुई है शार्प सी। तो हमारी ये वाली पत्ती आ जाती है, ठीक है? और ये इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो इन पत्तियों को आप डिफरेंट डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सिक्सर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हाफ सर्कल के साथ या फुल सर्कल के साथ भी आप डॉ सर्कल के अंदर डॉट लगा के तो इन तमाम पत्तियों का यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आते हैं थर्ड पे हमारे डॉट्स। और डॉट्स जो हैं वो आपको लगेगा शायद इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ बताने में, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली आप सबको इस चीज़ का तो बखूबी आइडिया है कि हम इंजेक्शन के अंदर लिक्विड मेहंदी यूज़ करते हैं, ठीक है? और एज़ कम्पेयर अगर हम कोन मेहंदी की बात करें तो कोन मेहंदी का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा हार्ड फॉर्म में होता है कि जब हम
कोन से मेहंदी निकालते हैं तो वो एक जगह पे ठहर जाती है, फैलती नहीं है, ठीक है? जहाँ पे हमने डॉट लगाया वो वहीं पे रहता है। लेकिन इंजेक्शन में बेसिकली यूज़ होता है लिक्विड, ठीक है? सम टाइम लिक्विड थोड़ा ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आपने जब इंजेक्शन से डॉट्स बनाने हैं, कोन मेहंदी से बना रहे हैं, उसमें इतना इश्यू नहीं होता। लेकिन जब आप इंजेक्शन से बना रहे हैं तो आपने डॉट्स बनाते हुए इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि थोड़ा-सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस रख के आपने डॉट्स को बनाना है, ताकि आपके डॉट्स आपस में मिक्स ना हो। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। ये एक बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है, ठीक है जी? अच्छा जी, 4th पे आ जाती हैं जी ये स्क्रोलिंग। अच्छा ये बेसिकली बॉर्डर बनाने के लिए ये यूज़ होती है, ठीक है? 2 लाइन्स क्रिएट करके हम मोस्टली जब हमने कोई बॉर्डर बनाना हो या हम कोई मोटिव बना रहे हो, तो हम इस तरह की 2 लाइन्स क्रिएट करके अपर और जो है वो नीचे ऊपर हम कुछ इस तरह से हम स्क्रोलिंग कर देते हैं। अच्छा 5th पे आ जाती है जी हमारी ये केरी टाइप शार्प सी, जैसे कि आप देख सकते हैं नोक इसकी बनी हुई है, ठीक है? तो ये भी बहुत ज़्यादा हमारी डिज़ाइनिंग में यूज़ होती है, स्पेशली ये यूज़ होती है बेल स्टाइल में। बेल स्टाइल में इस केरी का काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है, ठीक है? केरी का स्टाइल ही है ये। तो इसको हमने जो है वो केरी के स्टाइल में राउंड से ला के, ठीक है? और उसके बाद हमने इसका कोना बनाना है और हमने इसकी आउटलाइन करनी है। जब हमने यहाँ पे आना है, तो उसके बाद हमने जो इसकी पहली वाली हमने नोक थी, हमने उसके साथ इसको मिक्स कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक हमने लाके इसकी स्क्रोलिंग की है और उसके बाद लास्ट पे वही कॉर्नर के साथ हमने इसको मिक्स कर दिया। तो इसी पैटर्न से आपने इसको बनाना है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये हमारे कुछ पत्तियाँ और कुछ फ्लावर्स आ जाते हैं, ठीक है? आपने मोस्टली डिज़ाइनिंग में देखा होगा या कुछ ट्यूटोरियल्स जिसमें मैंने आपके साथ टिक्की वगैरह के स्टाइल में डिज़ाइनिंग शेयर की है या बेल स्टाइल में शेयर किया है, सिग्नेचर वर्क आपके साथ शेयर किया है। तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने जो राउंड बनाए होते हैं सर्कल्स डिज़ाइनिंग में, तो उसके अंदर मैंने इन सब फ्लावर्स का या पत्तियों का यूज़ किया होता है। तो सबसे पहले हमारी आ जाती है ये वाली पत्ती, ठीक है? इसके हमने जो है वो 2 कॉर्नर्स वाली पत्तियाँ बनानी है। इस टाइप की पत्ती, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, इस टाइप की पत्ती यहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है? तो 2 पत्तियाँ बना के हमने यहाँ पे इसके सेंटर में ये सिक्सर बना देना है, ठीक है? तो एक सर्कल में हम ये भी स्टाइल ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जी ये 3 पत्तियों वाला स्टाइल आ जाता है, ये ईज़ी है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद जी ये 4 कॉर्नर्स वाली पत्तियों का फ्लावर आ जाता है, ठीक है? ये भी हम अपने सर्कल में यूज़ कर सकते हैं। एक मज़ीद अच्छी शेप देने के लिए, वैसे तो हम कोई सर्कल वग़ैरह बना रहे हैं, हम उसको सिंपली मेहंदी से फ़िल कर देते हैं, लेकिन जब हम कुछ इस तरह की पत्तियाँ या फ्लावर ऐड करते हैं तो डिज़ाइनिंग की जो खूबसूरती है वो मज़ीद इन्हांस हो जाती है और डिज़ाइन मज़ीद खूबसूरत हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है ये फ्लावर, ठीक है? तो ये फ्लावर जो है इसमें आपने 5 पत्तियाँ बनानी है या 6 पत्तियाँ बनानी है, ठीक है? इससे ज़्यादा आपने पत्तियाँ नहीं बनानी। अगर इससे ज़्यादा पत्तियाँ बनाएँगे तो इसका बैलेंस ख़राब हो जाएगा। इसकी आपको थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको समझा रही हूँ, उसके बाद आगे आपको सारे एलिमेंट्स को बनाना भी बताती हूँ कि आपने किस तरह से बनाने हैं, ठीक है? उसके बाद जी आ जाती है ये राउंड वाली पत्ती, जो कि हम अपने सर्कल में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी ये वाली पत्ती भी हम अपने सर्कल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें सिंपली आपने जो है वो डॉट बनाना है, इसके अराउंड एक सर्कल बना के पहले आपने ये कॉर्नर्स वाली 4 पत्तियाँ बना लेनी है। उसके बाद आपने ये साइड्स वाली पत्तियाँ जो है वो बना के कंप्लीट कर, और उसके बाद जो है ये वाली जो पत्ती आ गई, ये उसी तरह का स्टाइल आ गया है। तो ये हमने 4 पत्तियों का फ्लावर बनाया है, इसमें हमने 4 पत्तियाँ बनाई हैं, ठीक है? देन इसके अंदर डॉट है। ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इस फ्लावर को बनाने के लिए आपको थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद ये वाला फ्लावर आ जाता है। इस फ्लावर को भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, वही ये जो मैंने आपको नोक वाली पत्ती बताई थी, इसका भी यहीं पे यूज़ है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है वो मैंने कुछ प्रोमिनेंट करने के लिए थोड़े बड़े करके, क्योंकि आपको यहाँ पे सिखाना था, मैंने फ्लावर बनाए हैं, तो वहाँ पे आपने डिज़ाइनिंग के हिसाब से ही अपने सर्कल को रखना है और इन पत्तियों को या इन फ्लावर्स को आपने ऐड करना है। उसके बाद जी हमारी वही ऊपर वाली पत्तियाँ आ जाती हैं कि हमने किस तरह से इनका यूज़ किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सिक्सर के साथ जो है वो पत्तियों का यूज़ किया है। यहाँ पे पहले बड़ी पत्ती बनाई है, ठीक है? उसके बाद मीडियम साइज़ की पत्ती और फिर बारीक वाली पत्ती को मैंने इसमें ऐड की है, ठीक है? उसके बाद जी
हमने हार्ट वाली पत्ती को यहाँ पे ऐड किया है, किस पैटर्न से हमने इन पत्तियों को स्क्रोलिंग फ्लावर या सिक्सर के साथ ऐड किया है, ये आप देख सकती हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने हाफ सिक्सर बना के देन उसके अराउंड वो स्क्रोलिंग की है, आउटलाइन करके आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं इन पत्तियों को, ठीक है। जैसे कि हार्ट शेप में हमने यहाँ पे ऐड की है। उसके बाद जी ये शार्प वाली जो है वो एक साइड से राउंड है, एक साइड से कॉर्नर बना है, हमने ये वाली पत्ती यहाँ पे ऐड की है। और उसके बाद जी हमने ये कॉर्नर स्टाइल की जो है वो शार्प सी जो हमारी कॉर्नर वाली पत्ती थी उसको भी हमने यहाँ पे ऐड किया है सिक्सर के साथ। हाफ सिक्सर बनाया, उसके अराउंड हमने हाफ ही राउंड आउटलाइन ऐड करके हमने स्क्रोलिंग की, देन हमने जो है वो ये नोक वाली पत्ती बना दी। अब यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रोलिंग फ्लावर जो बनाया था वो मैंने ये राउंड के साथ जो पत्तियां आप देख सकते हैं मिक्स हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्लावर मैंने और ऐड किया है जो कि हमने स्टार्ट किया है सिक्सर बनाया, उसके अराउंड आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक आउटलाइन बनाई और उसके बाद जब मैंने स्क्रोलिंग की पत्तियां बनाई हैं तो मैंने आउटलाइन के साथ उसको मिक्स नहीं किया। तो इस फ्लावर को भी आपने ऐड करना है अपनी डिजाइनिंग में। ये फ्लावर और ये फ्लावर डिफरेंट आ जाता है, ये डिफरेंट लुक देगा और ये डिफरेंट लुक देगा, तो इसको भी आपने लाजमी ऐड करना है, ठीक है, अपनी डिजाइनिंग में। तो ये केरी आप दो तरह से बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं और ये सिक्सर वाली शेप में भी, स्पाइरल वाली शेप में भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं आपको अभी आगे ये भी बताती हूँ कि आपने किस तरह से बनाना है। तो चलिए जी मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस तमाम डिज़ाइनिंग को किस तरह से करना है। सबसे पहले हम बनाते हैं सिक्सर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसको हम राउंड अंदर से भी बना सकते हैं, ठीक है, इसका राउंड। और हम इसको बाहर से भी क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोमिनेंट करने के लिए मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, होपफुली आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। और उसके बाद जो है वो इसी सिक्सर का यूज़ करके हम स्क्रोलिंग फ्लावर बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम सिक्सर बना लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम स्क्रोलिंग कर लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपने बहुत आराम आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है, नीटली आपने स्क्रोलिंग करनी है, ठीक है। ये हमने जस्ट सिक्सर के साथ बनाया, अब हम सिक्सर बना के देन उसकी आउटलाइन करके और उसके बाद जो है हम अगेन स्क्रोलिंग करते हैं, ठीक है। ये जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपने एज इट इज़ इसी तरह से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। अभी फिल वक्त के लिए आप स्केचबुक ले लें और स्केचबुक पे आप प्रैक्टिस कर सकती हैं, तो काफ़ी अच्छी आपकी इजीली प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्योंकि अगर आप अभी स्टार्ट से सीख रही हैं, बेसिक सीख रही हैं, तो आप स्केचबुक ही लें और उसी का यूज़ करें, उस पे आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकती हैं। और उसके बाद हम सर्कल के साथ डॉट क्रिएट करके भी हम बनाते हैं, डिज़ाइनिंग को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डबल राउंड बना लेते हैं, ठीक है। डबल राउंड के साथ हमने डबल राउंड बना लिया और उसके बाद हमने कर ली जी स्क्रोलिंग। और उसके बाद हम बनाएंगे हाफ राउंड के साथ स्क्रोलिंग, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये मैंने हाफ राउंड क्रिएट किया, सर्कल बनाया, ठीक है, और उसके बाद मैंने आउटलाइन करके मैंने ये फ्लावर बना दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिक्सर के साथ स्क्रोलिंग की है और यहाँ पे मैंने डबल आउटलाइन करके उसके बाद स्क्रोलिंग की है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फुल राउंड का यूज़ किया है और उसके बाद स्क्रोलिंग कर ली है, आउटलाइन करने के बाद राउंड। अब सेकंड पे हमने बात की थी पत्तियों के बारे में, ठीक है, जो हम फ्लावर्स में पत्तियां यूज़ करते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने बनानी है बड़ी वाली पत्ती, ठीक है। ये बड़ी पत्ती है, कोशिश मैंने की है यहाँ पे आपको क्लियरली समझा सकूं, बता सकूं, ठीक है। ये हमारी सबसे बड़ी पत्ती आ गई। उसके बाद जी आ जाती है हमारी मीडियम साइज़ की पत्ती, ठीक है, ये मीडियम साइज़ की पत्ती हो गई। और उसके बाद जी आ जाती है हमारी बड़ी एक पत्ती, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी हमारी हार्ट शेप पत्ती, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है।
इसका हम डिफरेंट तरीके से डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। वो आगे जो है वो रेगुलर आप क्लासेस देखते रहिएगा इंशाल्लाह, तो वो आपको समझ आ जाएगी कि हमने किस किस तरह से इसका यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद जी आ जाती है हमारी कॉर्नर वाली शार्प। उसके बाद जी लास्ट हमारी जो पत्ती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जिसका कॉर्नर है और उसके बाद दूसरी तरफ से ये राउंड हो जाती है, ठीक है। ये डिफ़िकल्ट नहीं है, आप देख सकते हैं कि ईज़िली आप इसको बना सकती हैं। 4 से 5 बार प्रैक्टिस करेंगी, एक्यूरेट आपकी बन जाएगी। अब 3 पे आ जाते हैं जी डॉट्स। डॉट्स का जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। और बाकी आपको ये तो पता है कि आपने इंजेक्शन को ग्रिप किस तरह से करना है, वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया हुआ है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा, वीडियो को लाज़मी वॉच कीजिएगा और पिछली भी क्लासेस की वीडियोज़ को वॉच कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाए। ये आपस में डॉट्स मिक्स ना हो और हमारी डिज़ाइनिंग ख़राब ना हो, इस चीज़ में भी आपकी परफेक्शन जो है वो आ जाएगी। अच्छा जी, 4th में मैंने आपको बताया था बॉर्डर, ठीक है, कि जब हमने कोई बॉर्डर बनाना हो तो हमने कैसे बनाना है। तो उसमें हमने ये देखें, इक्वली हमने लगानी है 2 लाइन्स। जैसे कि हम कोई मोटिव बना रहे हैं, ठीक है, या हम कोई बंच बना रहे हैं, तो उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें एक अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है। उसके बाद हमें आइडिया होना चाहिए कि हमने इसके ऊपर फिर फर्दर डिज़ाइनिंग क्या करनी है। तो ये हमें एक अच्छी गाइडलाइन दे देता है। और ये हमारा बॉर्डर है, हम इसको बॉर्डर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम इसको अपना कोई मोटिव बना रहे हैं तो हम उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, 5th पे मैंने आपको बताया था, ये हमारी जो है वो ये राउंड स्टाइल में जो है वो केरी का स्टाइल ही आ जाता है, ये भी ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि राउंड से ला के ना मैंने, जब इसका कॉर्नर जहाँ पे हो रहा है तो वहाँ से हमने इसको मिक्स कर देना है। ये देखें कुछ इस तरह, ठीक है। देन हमने इसकी स्क्रोलिंग कर लेनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। नीटली हमने इसकी स्क्रोलिंग कर लेनी है अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे ला के ना हमने इसको कुछ ऐसे मिक्स कर देना है, ठीक है। यहाँ से हमने स्क्रोलिंग नहीं करनी, इसका स्टाइल ख़राब हो जाएगा। तो इसको हमने इसी मेथड से बनाना है, इसी मेथड को आपने फॉलो करना है जी। 6 पे जो है वो मैं आपको डिज़ाइनिंग बताऊंगी यहाँ पे। जैसे कि हम कोई भी राउंड बनाते हैं डिज़ाइनिंग करते हुए, तो उसके अंदर अंदर हम जो डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसमें से हम पहले तो मैं एक रेफरेंस के तौर पे आपको बता देती हूँ। उसमें हम कोई फ्लावर बना लेते हैं, ठीक है। तो वो हम ये वाला फ्लावर यूज़ कर लेते हैं। उसमें फर्स्ट नंबर पे हम पत्ती बनाएंगे, ठीक है। ये 2 पत्तियां हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये भी हम इस राउंड में ऐड कर सकते हैं। और देन हमने सिक्सर बना लिया। तो यहाँ पे मैंने जो बनाया ये एक रेफरेंस के तौर पे आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है। उसके बाद जी ये वाला फ्लावर जिसका मैंने आपको बताया था कि आपने इसमें या तो 5 पत्तियां रखनी है या फिर आपने 6 रखनी है। इससे ज़्यादा आपने नहीं रखनी, इसका बैलेंस ख़राब हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये वाली पत्तियां बनेंगी। लेकिन इनको बनाने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पे थोड़ी सी मेहनत होती है, ठीक है। इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद जी ये जो कॉर्नर वाली पत्ती है, इसको हम यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट एलिमेंट में, ठीक है। और यहाँ पे जी हम बना लेते हैं एक सर्कल, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे जो ये कॉर्नर वाली पत्ती का यूज़ करें हैं, ये थोड़ा स्मॉल साइज़ में करें हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सर्कल बना रहे हैं। तो हमने इसका पत्तियों का साइज़ उसके अकॉर्डिंग ही स्मॉल रखना है। लेकिन इनको इतना बनाना है इनकी शेप कि ये प्रॉपरली सर्कल में आफ्टर फिलिंग प्रोमिनेंट। तो यहाँ पर जो मैंने आपको पत्तियों की शेप्स के बारे में बताया था, उन्हीं को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे स्क्रोलिंग फ्लावर के साथ और सिक्सर के साथ मैंने इन पत्तियों का यूज़ किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया था, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि मैंने इनका यूज़ किस तरह से किया है फ्लावर्स में। तो आपने भी इसी तरह से करना है। यहाँ पे मैंने केरी बना ली है और हाफ़ साइड से मैंने राउंड किया है। उसके बाद जहाँ से राउंड किया था वहीं से मैंने जो है वो राउंड लेके जाके नोक से मिला के इसको कंप्लीट कर दिया है। तो गाइस होप
होपफुली आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस। अल्लाह हाफ़िज़।